दिस इज़ क्लास 9th वीडियो चैप्टर नंबर 2 फॉर एक्सरसाइज 2.1. ठीक है. सो दिस वीडियो बिलोंग्स टू तेजस. तेजस आप बिल्कुल ध्यान से देखना. ठीक है. सो दिस इज़ ऑनलाइन क्लास. मे भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत साउंड जो है वो एक्सटर्नल साउंड्स वगैरह आएंगे, तो आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करना. ठीक है ना. और हम स्टार्ट करते हैं. आपको जितना मैंने पढ़ा दिया था पहले, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा रखा है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा रखा है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. सो वी आर स्टार्टिंग. ठीक है. सो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है. प्रॉपर्टीज़, जो पॉलिनोमियल्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें मैंने आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया था. हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट नंबर ऑफ डिग्री क्या होता है. ठीक है. जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. हाउ टू डिनोट द पॉलिनोमियल्स, दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. राइट. सो इसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. उसके बाद आप नोट करेंगे. लिखो, नोट में करके आप नोट करोगे इसको. 3 टर्म पॉलिनोमियल. ठीक है. 3 टर्म पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ठीक है. अब जिसमें देखो 3 टर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल. 3 टर्म्स पॉलिनोमियल्स के 3 टर्म्स. जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 7. इसमें कितने टर्म्स है बच्चे, दिस इज 1 टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म. सो ओवरऑल कितने टर्म्स है, थर्ड. तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या कहोगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल. ठीक है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट में आ जाओ. 2 टर्म पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल. ठीक है. बाइनोमियल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सपोज करो -x² प्लस का 2. इसमें कितने टर्म्स है देखो, 1 and 2 टर्म्स. टोटल कितने टर्म है, 2 टर्म्स. सो दिस इज कॉल्ड 2 टर्म पॉलिनोमियल. या फिर ओवरऑल आप क्या कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल. फिर लिखो 1 टर्म बाइनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल्स. ठीक है. मोनोमियल्स. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, 2, 5, x² x³ ओनली. ठीक है. -x⁴ -x⁴. these are what, these are the single term means what, monomials. monomials में आप क्या कहोगे, 2 भी क्या, देखो ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है. 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर. और x² क्या है, वेरिएबल है. लेकिन टर्म्स पे आपको फोकस करना है. ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल, ऑल आर सिंगल टर्म. सो दीज टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. या फिर दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. या फिर दीज टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड मोनोमियल्स. ठीक है. मोनोमियल्स. तो ये चीज आपको याद रख लेना है कि 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स. 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल्स. 1 टर्म्स वाले को मोनोमियल्स. ठीक है. अभी क्वेश्चन नोट करें. 2 है कांस्टेंट नंबर. 2 इज विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. 2 इज विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. मैं आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूँ. ये क्या है, कांस्टेंट है. देखिए मेरे वर्ड्स पे फोकस करना, मैं इतना नोट नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सेकंड है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल. ठीक. थर्ड में नोट करो बाइनोमियल पॉलिनोमियल. ठीक है. और फोर्थ में है मोनोमियल्स. ए आ जाओ. ए ऑप्शन में आपको देख रहा हूँ. ए ऑप्शन इज 1,2. बी ऑप्शन इज 2,3. ठीक है. एंड सी ऑप्शन इज 1,3 एंड फोर्थ ऑप्शन यू है 1,4. तो आपको इनमें से चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है. ABCD में से ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं. कांस्टेंट, ट्राइनोमियल. 2 इज विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. तो आपको देखो मैं आपका आंसर यही भी बता देता हूँ कि 2 इज एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है. आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, 2, 5, 7, 8, 9 ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. तो 2 क्या है, कांस्टेंट. तो पहला ऑप्शन सही है. तो पहला ऑप्शन देख लो कौन कौन से में. पहला ऑप्शन इसमें है
इसमें है और इसमें है, मतलब कि 1, C और 4 में से कोई एक सही हो सकता है। लेकिन अभी आपको और देखना पड़ेगा कौन कौन सही हो सकता है, फर्स्ट, C और 4, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन कि भाई 2 और क्या है, 2 को और क्या कह सकते हो, मोनोमियल्स भी तो कह सकते हो। अभी तो हमने पढ़ाया आपको मोनोमियल्स में कौन कौन आता है, 2, 5, x², दीज आर व्हाट, दीज आर द मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो आपके पास कौन कौन सा सही है, फर्स्ट और, देखो ये फर्स्ट और ये फोर्थ में रखा मोनो, तो यू हैव द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप ब्लैक पेन और रेड पेन वगैरह यूज करोगे, ब्लैक और ब्लू पेन यूज करोगे, राइट। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो दिस इज योर टॉपिक। इस चीज को आप किससे नोट करोगे बच्चे, ब्लैक पेन से, ठीक है। इसको आप ब्लैक पेन से नोट करोगे और जो है इसका डेफिनेशन, जो इसके एग्जांपल्स वो आप ब्लू पेन से नोट करोगे, ठीक है। सर एज आई एम चेंजिंग माई मार्कर यू विल ऑल्सो फॉलो दिस, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट टर्म्स वी आर स्टडिंग अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आप नोट करो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल which has 1 डिग्री, which has what 1 डिग्री। ये 1 डिग्री पे ऐसे अंडरलाइन करोगे, ठीक है ना, बिकॉज ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट, आपको ये सब चीजें याद नहीं रखनी, सिर्फ क्या याद रखना है कि 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को आप क्या कहते हो, लीनियर पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। L मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल्स में देख लो क्या है, ax प्लस का b, ax प्लस बी में देखो x की पावर, आपको किसके पावर में देखना है, देखो पावर आपको मैंने बोला था कि पावर किसका देखना है, जिसका हाईएस्ट पावर होता है, जिस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होगा उसको आप क्या सपोज करोगे कि वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, डिग्री है, राइट। सो हाईएस्ट पॉलिनोमियल, दिस इज द वेरिएबल इज x, ये a और b क्या है, a और b आर द कांस्टेंट वैल्यूज, दीज आर कांस्टेंट, और x इज व्हाट, वेरिएबल। तो आप पावर किसके ऊपर देखोगे बच्चे, है ना, पेजेस पावर किसके ऊपर देखोगे आप, x के ऊपर, राइट। सो व्हाट इज द पावर ऑफ x, इफ नथिंग इज नोटेड ऑन द पावर ऑफ x, इट मीन्स यू विल सपोज द पावर इज 1, ठीक है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप क्या सपोज करोगे, पावर क्या है 1, या फिर डिग्री क्या है 1, पावर और डिग्री सेम, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो पावर x की क्या है 1, तो देखो डिग्री की 1 डिग्री हो गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चे देखो यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेयर a मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो x वाला टर्म भी क्या हो गया 0, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली b। अरे x वाला टर्म अगर a 0 कर दोगे तो a से x में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 0 वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म टोटल क्या हो जाएगा 0। तो भाई ये तो डेफिनेशन नहीं हुआ ना, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ओनली यू हैव b। तो b तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं है, समझ रहे हो आप। इसको अच्छे से आप समझ लेना, बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, 10th 11th 12th में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, राइट। सो इट इज नेसेसरी टू क्लियर दीज कॉन्सेप्ट्स हियर इटसेल्फ, राइट। सो 1 डिग्री मीन्स पावर शुड बी 1, तो दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इज कॉल्ड 1 डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल देखो कि p ऑफ x इज व्हाट, p ऑफ x इज द डिनोटिंग मेथड ऑफ पॉलिनोमियल, डिनोटिंग मेथड ऑफ पॉलिनोमियल तो कैसे डिनोट करते हो आप, p ऑफ x से, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 4x प्लस 5, तो जरा देखो x की पावर में क्या है बच्चे, यहाँ 1, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, आ रही बात होगी। फिर देखो x प्लस का 2, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन जरा ये देखो क्या x की पावर 1/2 प्लस का 2, x की पावर 1/2 क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, नहीं, दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल, because power is not 1, power is 1/2, right? So be careful, this is not a linear polynomial. Suppose x² plus 2 x plus का 3, क्या ये linear polynomial है, नहीं,
देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो 2, तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या बोला कि पावर क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पावर क्या है 2, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बात समझ, तो डिग्री 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फिर सेकंड वाले पे आ गए, सेकंड इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज 5 स्टार, इस पे 5 स्टार लगा हुआ इस टॉपिक पे। नोट करें, अ पॉलिनोमियल विच हैज 2 डिग्री, ठीक है 2 डिग्री, जिसपे क्या हो 2 डिग्री हो। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को नोट करो। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसका जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। सी दिस हाईएस्ट वेरिएबल कांस्टेंट क्या है एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर में क्या है, देखो हाईएस्ट वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, पावर क्या हो जाएगा 2, तो पावर होगा 2 हो गया, इट मीन्स ये क्या होगा क्वाड्रेटिक वेरिएबल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे वेयर ए मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0, ए क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे सोचो कि ये वाला पार्ट अगर ए 0 हो गया, सपोज करो कि ए 0 हो गया, तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, दिस टोटल पार्ट इज 0, तो आपके पास लेफ्ट आइटम क्या बचेगा, ओनली बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी क्या है, लीनियर है। कैसे लीनियर पॉलिनोमियल, कैसे, बिकॉज एक्स की पावर में क्या है 1, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट कॉल्ड क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ। फिर थर्ड पे आ जाओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच हैज 3 डिग्री, विच हैज व्हाट 3 डिग्री। इस टाइप के एग्जांपल्स आप नोट कर लो। ओके, इसके एग्जांपल्स और नोट कर लो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल और नोट कर लो आप। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। ये सारे के दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फोर्थ में आ जाओ, सॉरी थर्ड में आ जाओ। थर्ड में विच है ऑलरेडी मैंने नोट करा, विच है 3 डिग्री। अब अच्छा 3 डिग्री के लिए फंक्शन का जो यूनिवर्सल फॉर्मेट क्या होता है, यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉर द क्यूबिक जैसे 1 डिग्री का यूनिवर्सल क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इधर मैंने नोट कर रखा है ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक के लिए पॉलिनोमियल के लिए यूनिवर्सल क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। सो सेम लाइक थर्ड डिग्री के लिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। आएगा सुनना, तो सी द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज क्यूब, पावर क्या है 3, सो दिस इज व्हाट अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या है 3 डिग्री पॉलिनोमियल, और ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वेयर ए मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0, ए भी यहाँ भी 0, अगर ये 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, और ये पार्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एग्जाम्पल नोट कर लो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ठीक, या फिर माइनस एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आ रही बात सुन, इसको आप नोट कर लें जल्दी, फिर आगे पढ़ाता हूँ मैं। सो देखो बच्चे, एक चीज़ मेरा मतलब ऑफलाइन स्टडी में आप चीज़ों को मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, बट ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, बट मैं फिर भी बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ ऑनलाइन मेथड में। सो प्लीज़ आप फोकस करें, और मेरे वर्ड्स पे कोई चीज़ ना समझ में आए तो मेरे वर्ड्स को ज़रूर सुनो। अगर वर्ड्स सुनोगे तो आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि मैंने सारे डायमेंशंस ऑलरेडी ले रखे हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दिस। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी डिटरमाइंड while writing these things, and try to understand simultaneously. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, हाउ टू एक्सप्रेस n degree types of polynomial, n degree types of polynomial। अब देखो अभी तक तो आपने जो भी स्टडी करा है
that is what 1 degree polynomial, 2 degree polynomial, 3 degree polynomial, 4 degree polynomial, but this is the kind of n degree polynomial. मतलब ये सबके लिए फॉलोवर्ड होगा. n मीन्स n की वैल्यू में भी 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4. You know, as you wish, you have to put the value of n and you will find the polynomial function, right? So this is n degree expansion of polynomial, n degree. ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? 1 डिग्री वाला एक्सपेंशन पढ़ा, 2nd डिग्री वाला पढ़ा, 3rd डिग्री वाला पढ़ा, बट ये क्या है? n डिग्री. मतलब अब आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो. मीन्स देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी अ पॉलिनोमियल ऑफ 100 डिजिट्स, या फिर पॉलिनोमियल ऐसे भी होते हैं जिसके पावर्स क्या होते हैं? 100. ठीक है, सो दिस इज अ n डिग्री टाइप. तो n डिग्री को आप कैसे डिनोट करोगे? ax to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus an minus 3 x to the power n minus 3 dash 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 dash. ये क्या हो जाएगा? a2x स्क्वायर. ठीक है, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 प्लस a0. This is what? This is called the n degree types of polynomial. n degree types of polynomial. देखिए इसमें क्या है? x की पावर n, ये क्या है? हाईएस्ट डिग्री. देखो n क्या है? हाईएस्ट डिग्री. ये हाईएस्ट डिग्री. अगर आपसे पूछेगा कि ये टोटल फंक्शन जो है, ये जो हमने टोटल यहाँ पॉलिनोमियल नोट करा है, so what is the degree of this polynomial? So you will tell the degree of polynomial is n. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? n. सो वी आर स्टार्टिंग विथ, मैंने आपको बोला पहले हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करते हो ना. पहले हाईएस्ट नंबर से, जैसे एग्जांपल आपने देखा था एक्स क्यूब प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, इस टाइप से. तो पहले क्या है? हाईएस्ट, इसलिए ये क्या है? हाईएस्ट. सो n इज व्हाट? हाईएस्ट. सो x टू दी पावर n, an माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 1. और व्हाट इज an माइनस 1? an माइनस 1 मीन्स सपोज करो कि x की पावर n का इधर कोफिशिएंट क्या है? 1, राइट. इधर कोफिशिएंट क्या है? x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो a की वैल्यू यहाँ, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. या फिर जो भी होगा a की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे, है ना. a की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो. फिर an माइनस 1, दिस an माइनस 1, और पावर क्या है? n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1. दिस ये क्या है? x क्यूब. अब देखो एक पावर यहाँ डिक्रीज हो गई है, 3 से क्या हो गया? 2. सो सेम लाइक दिस इज 3, और 3 से 1 माइनस 1 माइनस करोगे तो क्या होगा? n माइनस 1. सेम लाइक 3 से आपने 1 माइनस करा तो क्या होगा? 2. ठीक है ना. तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सपोज करो यहाँ मैंने 2 डाल दिया, ये क्या है? 2x स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट? an माइनस 1. कंपेरिजन करो. ठीक है, कंपेरिजन करो इसके लिए. an माइनस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना. जो भी आप यहाँ पुट करोगे वो आपकी वैल्यू हो जाएगी. फिर सेम लाइक देखो n x की पावर n माइनस 2. अब देखो n में से क्या माइनस करोगे? 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? है ना. n में से 2 माइनस करो तो x की पावर n माइनस 2. देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? फॉर दिस एग्जाम्पल n की वैल्यू क्या है? 3. ठीक, तो n माइनस 2. सी दिस कंपेरिजन करो x की पावर n माइनस 2. तो ये क्या हो जाएगा? देखो समझने की कोशिश करो. x की पावर n माइनस 2, n माइनस 3 माइनस 2 क्या होगा? 1. तो देखो यहाँ x की पावर क्या है? 1. ठीक, तो और यहाँ an माइनस 2 की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी वो पुट कर लोगे. और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे an माइनस 2 की वैल्यू क्या है बच्चे? an माइनस 2 की वैल्यू 2 है. ठीक है, और इसके लिए an माइनस 1 की वैल्यू क्या है? यहाँ भी 2 है. ठीक, दीज आर द एग्जांपल्स. तो इस तरीके से n को आप एक्सपेंड करोगे. फिर लास्ट में क्या होगा? a2 आएगा, फिर a1 आएगा, फिर पावर देखो डिक्रीज होगा. ये सबसे हाईएस्ट पावर था, अब ये लोएस्ट पावर होगा, फिर 1, फिर पावर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर पावर क्या हो जाएगा? 0. तो पावर 0 होगा. तो x की पावर 0 क्या होता है? 1. अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लो. x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. ठीक है ना. तो यहाँ ये जो a0 है इसके कोफिशिएंट में क्या है? इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है? x की पावर 0. x टू दी पावर 0 इज इन द कोफिशिएंट ऑफ दिस. सो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. दैट्स व्हाई हियर वी कैन नॉट राइट दिस वैल्यू 1. तो इसलिए मैंने क्या नोट करा है? ओनली a0. ठीक है ना. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड n डिग्री एक्सपेंशन. नोट कर लीजिए. फिर नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक नोट करें. 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वेरिएबल्स.
टू वेरिएबल्स, नेक्स्ट टॉपिक है टू वेरिएबल्स एंड थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल। ठीक, ये डिफरेंट टॉपिक है, ब्लैक पेन से नोट करो उसको। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, आगे नोट करो, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री पॉलिनोमियल। पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल्स के लिए। तो मैंने आपको बोला सिंगल वेरिएबल, 1 वेरिएबल के लिए ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जिसमें फंक्शंस किस टाइप के होते थे, ओनली एक्स टाइप के। सारे क्या फंक्शन होते थे, ओनली एक्स, इधर कहीं भी एक्स और वाई नहीं आता है। सो दिस इज 1, या फिर टी स्क्वायर हो गया, टी हो गया, फिर टी प्लस 1 हो गया, यू स्क्वायर। तो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड वन वेरिएबल, दीज आर व्हाट वन वेरिएबल। अब क्या मैं पढ़ रहा हूँ, 2 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय। तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल को कैसे नोट कर सकते हो, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। देखो एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई, कितने कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, 2 वेरिएबल्स। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वैसे 3 वेरिएबल्स का दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और टी प्लस का 2। दिस इज व्हाट, दिस इज 3 वेरिएबल क्वेश्चन, दिस इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। एक्स वाई और टी, 3 वैल्यूज आ गई है, तो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, और भी एग्जांपल क्या हो सकता है, पी की पावर 10, क्यू की पावर 10 प्लस का आर। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइप ऑफ 3 वेरिएबल, दिस इज द टाइप ऑफ 3 वेरिएबल। This is the type of 3 variables. नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बिल्कुल आप केयरफुल होकर इसको देखोगे। ठीक है, और जो भी एग्जांपल दूंगा उसको आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि किस तरीके से मैंने सॉल्व करा है, और किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो कैसे जीरो हो गई। राइट, कैसे जो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल इज लाइक, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, सपोज करो कि पी ऑफ एक्स। अब देखो डिनोटिंग मेथड क्या होता है, पी ऑफ एक्स भी होता है या फिर वाई भी होता है। तो पी ऑफ एक्स या फिर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, दिस इज द डिनोटिंग मेथड ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज द डिनोटिंग मेथड ऑफ पॉलिनोमियल। ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा है पी ऑफ एक्स को आप वाई से भी डिनोट कर सकते हो। राइट, सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज द पॉलिनोमियल एज क्वेश्चन इज गिवन टू यू। नाउ क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू, question is find the value of p of x at x is equal to 1, at x is equal to 1। सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। देखो ये अभी तक मैंने आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है, सो प्लीज बी केयरफुल। आप यहाँ पे देख लो कि किस वैल्यू पे ये p of x की वैल्यू, ये वाला पार्ट कौन सी वैल्यू पे ये पार्ट जीरो हो जाएगा या फिर ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, या तो ये वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा या फिर ये फंक्शन जीरो नहीं। अब ये चेक कर ले, लेट अस चेक विद द वैल्यू एट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। सो सी दिस, जैसे ही आप x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 मीन्स p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ 1। सी दिस, प्लीज स्पीक दिस, p ऑफ 1। राइट, ट्राई टू स्पीक p ऑफ 1, p ऑफ 1, या फिर आप क्या सब कह सकते हो y ऑफ 1, y ऑफ 1। पुट द वैल्यू ऑफ x एट द वैल्यू वेयर द x इज वेरिएबल। इन सब पे वैल्यू की वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 1। तो ओवरऑल वैल्यू इज 5, ओवरऑल वैल्यू इज 5। सो 2 प्लस 2 प्लस का 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 इंटू 1, सो ओवरऑल आंसर इज 5। तो क्या 5 का जीरो है क्या, नहीं, 5 इज नॉट अ जीरो, 5 इज नॉट अ जीरो। इट मीन्स क्या x is equal to 1 is a zero polynomial? No, is a zero polynomial? You will tell not, this is not a zero polynomial for this function। आप क्या बोलोगे कि okay, this is not the zero polynomial
दिस इज नॉट द जीरो पॉलिनोमियल फॉर पी ऑफ एक्स, फॉर पी ऑफ एक्स, ठीक है। एक बच्चे ये बाहर के साउंड पे फोकस मत करना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे साउंड्स आते ही रहते हैं, सो बी केयरफुल ऑन माई वर्ड्स, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ लेडीज, दे वर शाउटिंग, यू नो, सो प्लीज बी केयरफुल ऑन दीज टॉपिक्स। So please note it here, p of x is equal to another example we have. So आपको पता चल गया कि x is equal to 1 is not a zero polynomial, ठीक है, this is not a zero polynomial। अगर तो ये zero polynomial नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ दो, एक नया टर्म याद रखो, रूट, ROOT रूट, या फिर जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं, ठीक है। देखो ये वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, आप वो जीरो मत समझना कि जो आपने, मैंने एग्जांपल्स आपको दिया था कि जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जीरो पॉलिनोमियल्स फॉर पी ऑफ एक्स, जीरो पॉलिनोमियल्स फॉर पी ऑफ एक्स। तो जो भी वैल्यू, देखो जो भी x की वैल्यू जो है ना, अगर ये जो भी x की वैल्यू यहाँ पुट करने पे अगर ये p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, किसी भी x की वैल्यू पुट करने पे अगर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि ये जो x की वैल्यू 2 है वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है फॉर द p ऑफ x, राइट। या फिर वो x इज इक्वल टू 2 जो है वो रूट है p ऑफ x। इफ द x इज इक्वल टू 2 गिव्स p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं देता तो आप क्या कहोगे, दिस इज नॉट द रूट फॉर p ऑफ x और दिस इज नॉट द रूट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। सो दीज आर सेम टर्म, जीरो और जीरो पॉलिनोमियल और रूट इज कॉल्ड सेम थिंग, ठीक है। समटाइम्स रूट को हम फैक्टर भी कहते हैं, सो यू शुड ऑल्सो राइट द फैक्टर्स, FACTORS फैक्टर्स, ठीक है। साउंड के लिए माफी चाहूंगा बच्चे, ठीक है। सो आप मेरे वर्ड्स में फोकस करो। x इज इक्वल टू 2, चलो p ऑफ 2 पे फोकस करो। ये क्या होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस का 2 इंटू 2 माइनस का 1। सो दिस इज 8 माइनस 12 प्लस का 4 माइनस का 1। सो 8 एंड 4 इज 12 और दिस इज 0 और आंसर इज बट -1। सो क्या -1 क्या 0 है, नहीं, दिस इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है -1। सो दिस इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ जीरो polynomial, this is not a zero polynomial or this is not a root of, this is not the root of p of x, this is not the root of p of x, p of x, ठीक है, p of x। Now see another example, so these two functions are not zero polynomials or these have not what, these have not roots फॉर p ऑफ x, ठीक है। कोई भी रूट्स नहीं है इनके, या फिर कोई भी जीरो पॉलिनोमियल्स नहीं है इन दोनों एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखो, x माइनस 2, ठीक है। आई हैव गिवन दिस, एक p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करो और x इज इक्वल टू -2 पे भी फाइंड करो, ठीक। x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू -2 पे, तो चलो रैंडमली हम फाइंड करते हैं दोनों को। p ऑफ 2 पे फाइंड करो, p ऑफ 2 फर्स्ट, p ऑफ 2 पे वैल्यू x की वैल्यू पूरा को क्या होगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल हियर। सो फंक्शन इज गिवन यू, द वैल्यू इज 0, सो p ऑफ 2 यू कैन राइट लाइक दिस कि p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ये डिनोटिंग मेथड आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, डिनोटिंग मेथड, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एट x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ p ऑफ x, या फिर x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो पॉलिनोमियल फॉर जीरो पॉलिनोमियल। देखो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लैंग्वेज, सो p ऑफ 2 पॉलिनोमियल फॉर जीरो p ऑफ 2, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 है ना, तो आप जब ये 2 को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, थर्ड टर्म भी होता है कि x माइनस 2 इज रूट फॉर p ऑफ x, या फिर p ऑफ 2, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि x माइनस 2 इज व्हाट, जीरो पॉलिनोमियल फॉर p ऑफ x, ठीक है। तो x माइनस 2 भी आप बोल सकते हो, या फिर x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 को आप इधर लाओगे तो वो माइनस ही हो जाता है। फिर अनदर एग्जाम्पल देख लो, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है हमारे पास, p ऑफ t के टर्म में लेते हैं ना, t के टर्म में p ऑफ t आंसर क्या है 2t माइनस 1,
Now at x is equal to, you have to find the root of, right? Question is find the root of, find the root या फिर जीरो पॉलिनोमियल at x is equal to 1/2 और x is equal to -1/2. ठीक है, चलो पुट करते हैं. x is equal to 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 -1, 2 and 2 will be cut, 1 - 1 is 0. Okay, so again this is 0, so p of 1/2 is 0. So you can tell कि भैया p at t equals to 1/2, see this is the language, is a root of p of t, या फिर t is equal to 1/2 is a zero polynomial for p of t, या फिर t minus 1/2 is a root for p of x. समझ रहे हो? देखो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. स्पीकिंग मेथड और डिफरेंट फॉर द पॉलिनोमियल्स. ठीक है ना. तो इस टाइप से एग्जांपल देख सकते हो कि 2t - 1 हो गया. ये सारे एग्जांपल्स क्या है, दिस विल. अब सेम लाइक क्या हो गया, देखो यहाँ p, अब आपने सिर्फ 1/2 पे चेक करा, अब -1/2 पे भी चेक कर लो. चलो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ -1/2 पे. तो p of -1/2 ये क्या हो जाएगा 2 into -1/2 -1, 2 and 2 will -1 and -1 is what -2. So say this p of 1/2 is equal to -2. p of 1/2 equals to -2. Sorry, p of -1/2 equals to p of -1/2 is equal to -2. So this is what the root. No, this is not the root for p of t. This is not the root of p of t. या फिर this is not the zero polynomial for p of t. ठीक है, तो आपको समझ गई, ये सब बातें समझ में आ गई. इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं जीरो के टर्म्स में. ठीक है. नाउ एक नोट पॉइंट नोट करेंगे. नोट में आप नोट करेंगे कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या नोट करोगे, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक 5 हो गया, -6 हो गया, 2 हो गया. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल. ठीक है. these has no roots या फिर have no zero polynomials. these has no zero polynomials. ठीक है. बट ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट नोट करो. सेकेंड पॉइंट इज every real number can be a zero polynomial or root. देखो इंपॉर्टेंट है, every real number can be a zero polynomial or root. ठीक है, और root of the polynomial. ठीक है. जैसे कि देखो ये एवरी रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर जो है वो आपको p of x की वैल्यू जो है वो 0 दे सकता है. एनी रियल नंबर. जैसे कि अभी आपने एग्जांपल देखा था ना कि p of 2 जो है वो आपको 0 दिया था, और p of t में आपने देखा था एट p of 1/2 इज ऑल्सो गिव्स यू द 0. तो देखो यहाँ पे 2 0 दिया, 1/2 दिया. भाई ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ना जिसमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होंगे, और एट x इज इक्वल टू 2 या फिर 1/2 इन सब पे वैल्यू पे फंक्शन क्या हो रहे थे 0. तो मे भी हो सकता है कि हम 0 वैल्यू भी पुट करते हैं तो आंसर p of x की वैल्यू क्या हो जाती 0 व्हेन वी विल पुट x इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू -1 भी पुट करते हैं. कोई एक फंक्शन आता है आपके पास, कोई डिफरेंट टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन है जहाँ x इज इक्वल टू -1 पे भी वैल्यू क्या हो सकती थी 0. सो एवरी रियल नंबर कैन गिव्स यू द रूट. ठीक है, मतलब कि 1 -2 0 3 4 5 -1000 दीज ऑल कैन गिव्स यू द रूट. है ना, इसकी पॉसिबिलिटीज है कि ये सारे नंबर्स भी आपको जीरो पॉलिनोमियल्स दे सकते हैं. ठीक है. नाउ नोट करें कि हाउ टू फाइंड डिफरेंट इज. नोट करें हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिफरेंट टॉपिक. हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी रियल या फिर कांस्टेंट नंबर. एनी रियल नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें. फर्स्ट क्वेश्चन भी है 5x² - 3x प्लस. देखो मैंने यहाँ आपसे ये नहीं बोला कि आपको रूट फाइंड करना है. यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एट रियल नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर. तो 5 of x
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7 एट x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करो और x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड करो। ठीक है बच्चे, आवाज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे आप। ठीक है, बाहर ऐसे बहुत सारी साउंड्स आती ही रहती है, सो प्लीज केयरफुल ऑन माई वर्ड्स। एट x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है और x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड करना है। और आपको क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू a पे। तो फाइंड क्या है, फाइंड p ऑफ a। मैं आपसे रूट्स नहीं कह रहा फाइंड करने के लिए। अगर वो 0 आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि 1 जो है वो क्या है इस वाले फंक्शन के लिए वो है। तो p ऑफ x की वैल्यू इन सब वैल्यूज पे आप फाइंड करो। सो फंक्शन यू हैव दिस, x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करोगे, -1 पे फाइंड करोगे, x इज इक्वल टू a पे फाइंड करोगे। यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूँ कि अगर आप p ऑफ 1 पे फाइंड करते हो तो क्या होगा, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 7। तो ये क्या हो गया 5 और 8 और 5 एंड 7 इज 12 माइनस 3 इज व्हाट 9। तो दिस इज 9। सो पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 9। सो आपको यही चीज बताना है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट्स पे क्या है वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, ये p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है, -1 पे फाइंड करना है p ऑफ x। ठीक, क्या फाइंड करोगे, p ऑफ 1, p ऑफ -1 यू हैव टू फाइंड, p ऑफ -1 यू हैव टू फाइंड। थर्ड क्वेश्चन देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू या फिर p ऑफ t इज इक्वल टू 2t प्लस का 1 एट t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -1/2। So find the value at t is equal to 2 और t is equal to -1/2. So these are the questions for you बच्चे। ठीक, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप उसको ट्राई करना। दिस इज योर होमवर्क। जो आप कहते हो ना कि टेस्ट सीरीज आपको वगैरह चाहिए, तो मैं आपको यहीं पे नोट डाउन करके भेज रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन करो। आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आंसर आप मेरे से कॉल करके पूछ लेना। राइट, सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस। सो दिस इज योर होमवर्क या फिर टेस्ट सीरीज होगी आप कहना। ठीक है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। हाउ मेनी, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव, हाउ मेनी वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग, राइट। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको बताना कि कितने वेरिएबल्स हैं। हाउ मेनी वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, गिव रीजन। ऑल्सो आपको रीजन भी बताना है। z प्लस 5/y। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XYZ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, यहाँ से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। फर्स्ट का, इसके कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स, बिकॉज हेयर वी हैव। आप रीजन में क्या लिखोगे, रीजन आप ऐसे नोट करोगे, रीजन कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स आप नोट करोगे, दिस इज 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। और रीजन में होगा बिकॉज हेयर वी हैव z एंड y। ठीक है, ये हो गया रीजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ, व्हाट इज द डिग्री और पावर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री और पावर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये सारे क्वेश्चंस है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई क्यूब, ये जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, इसके डिग्री ऑफ पावर फॉर द फॉलोइंग, ये कितने डिग्री का पावर है, 2 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब फ्रॉम बिलो। ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स आपको बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बी क्वेश्चन -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस का √3, सी क्वेश्चन -10x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, डी 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2। तो आप ऐसे नोट करोगे, ऐसे लैंग्वेज में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1 एंड एक्स का कोफिशिएंट इज 2। इस तरह से नोट करोगे लैंग्वेज में। फोर्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, कोफिशिएंट भी फाइंड करना है, आपको ये भी बताना है कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ये रहा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बी इज 2x स्क्वायर प्लस 2x, सी इज -x क्यूब प्लस 4, डी क्वेश्चन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, e इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d,
एंड f इज -5/2 x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। g क्वेश्चन 2x प्लस 1, h क्वेश्चन ax प्लस b, i क्वेश्चन 5/2 x प्लस 5, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेटिक, जैसे कि ये क्वेश्चन बता दूँ, ये क्या है, देखो पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्या हो गया, पावर 2 के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। कोफिशिएंट बताओ, x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 2। इस तरीके से आपको आंसर्स बताने हैं, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड फर्दर आफ्टर टॉकिंग यू, ठीक है। सो चलिए पढ़ाई करें, मन लगा कर, है ना। मैंने ऑलरेडी काफ़ी मेहनत से सारी चीज़ें कर दी है।